अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक। लेक्चर नंबर 16। लेक्चर नंबर 16 में हम क्या सीखेंगे? पहले तो मैं आपको बताऊं कि लेक्चर नंबर 15 में हमने क्या सीखा था। लेक्चर नंबर 15 में हमने सर्वो मोटर को इस्तेमाल करना सीखा था और मैंने आपको ये बताया था कि हम नेक्स्ट लेक्चर में यानी कि हम सर्वो मोटर को और डिफरेंट कंडीशंस पे अप्लाई करके और डिफरेंट कंडीशंस अप्लाई करके इससे फ़न करेंगे। इसके साथ हम खेलेंगे और इसको सही तरीके से इस्तेमाल करना सीखेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको आज के इस लेक्चर में जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है जॉयस्टिक के मतलब कि जॉयस्टिक किस तरीके से वर्क करती है और जॉयस्टिक होती क्या है। ये आप लोगों को पता होगा कि जॉयस्टिक क्या होती है। जॉयस्टिक अगर आप गेम्स खेलते हो तो आपको ये पता होगा कि किस तरीके से हमारे पास वो प्ले स्टेशन पे इस तरह की एक स्टिक होती है जिसमें हम इस तरीके से ऐसे मूव कर रहे होते हैं, एक हैंडल सा होता है। ओके, तो ये उससे हम जॉयस्टिक कहते हैं। तो ये एक स्मॉलर जॉयस्टिक है उसके मुकाबले में। तो ये वर्क किस तरीके से करती है आज हम इसके मतलब सीखेंगे। इसके मतलब जब हम सीख लेंगे तो फिर हम इससे डिफरेंट चीज़ें चलाएंगे और आपको मज़ा आएगा इस चीज़ को चलाने में। इससे आप डिफरेंट गेम्स बना सकते हैं, कार चला सकते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, एक टॉय है, बहुत मज़े का टॉय है। तो आज हम इस पर वर्क करेंगे। तो पहले तो मैं आपको बताऊं कि जॉयस्टिक वर्क किस तरह करती है, होता क्या है जॉयस्टिक। जॉयस्टिक जो है उसकी आप देखें, एक ग्राउंड पिन है। ये पहली पिन जो है वो ग्राउंड है, दूसरी 5 वोल्ट है, तीसरी पिन अगर आप देखें कि लिखा हुआ है VRX पिन है, और ये है VRY वाली पिन, और ये है SW यानी कि स्विच पिन। ओके, तो ये देखें ये जॉयस्टिक है। तो VRX यानी कि एक्स एक्सिस में, ये देखें ये एक्स एक्सिस में मूव कर रही है और ये वाई एक्सिस में मूव कर रही है, और SW पिन जो है वो स्विच पिन है। तो इसे जब मैं दबाऊंगा तो आपको आवाज़ आएगी टक की। तो ये स्विच है, ठीक है। जब इसे दबाएंगे तो ये एज अ स्विच वर्क करेगी। ओके, तो ये जो है वर्क किस तरह करती है, तो मैं आपको इसको बताऊंगा इसका वर्क करने का तरीका क्या है। जॉयस्टिक जो है वो बहुत ही ज़्यादा इजी है, बहुत ही ज़्यादा इजी। ये आप लोगों ने समझ लें चलाना सीखा हुआ है, बस आपको इसके कनेक्शंस करने हैं और कुछ भी नहीं। किस तरीके से आपने पोटेंशियोमीटर को तो इस्तेमाल करना सीखा है कि पोटेंशियोमीटर क्या होता है। हम एक वेरिएबल रेजिस्टेंस लगाते थे और उससे हम वैल्यू को रीड करते थे। वेरिएबल रेजिस्टेंस लगा के हम क्या करते थे, वैल्यू को रीड करते थे। ज़रा मैं कैमरा को सेट कर लूँ। ओके, वेरिएबल रेजिस्टेंस लगा के हम वैल्यू को रीड करते थे। हम यहाँ पे और इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे 5 वोल्ट, इधर 5 वोल्ट देते थे, इधर नेगेटिव देते थे, और इस पॉइंट से हम वैल्यू को रीड करते थे एनालॉग रीड पिन से। इसी तरीके से इसमें भी है। इसमें जो है 2 रेजिस्टेंस लगी हुई हैं, 2 वेरिएबल रेजिस्टेंसेस आपस में लगी हुई हैं। ओके, इस तरीके से इस साइड पे और इस साइड पे उसको जो है इस साइड पे 5 वोल्ट दिए हुए हैं इसमें, और इस साइड पे इसे ग्राउंड किया हुआ है, GND ग्राउंड। ओके, ये एक वेरिएबल रेजिस्टेंस है। ये यहाँ से यहाँ जब मूव करती है तो डिफरेंट वैल्यू देती है। आपने ये किया हुआ है जब हमने पोटेंशियोमीटर को इस्तेमाल किया था, बिल्कुल यही चीज़ है, बिल्कुल यही चीज़ है। समझ लें इसकी ये जो 2 पिन्स हैं, ये जो 2 पिन्स हैं वो ये 2 पिन्स हैं, ठीक है। एक को हमने 5 वोल्ट दे दिया, एक को हमने ग्राउंड कर दिया, एक को हमने 5 वोल्ट दे दिया, एक को ग्राउंड कर दिया, और इस वाली पिन से हमने क्या किया, वोल्टेज को रीड किया। बिल्कुल इसी तरीके की 2 लगी हुई हैं, एक ये है एक ये है, बिल्कुल इसी तरीके से। ओके, तो होता क्या है कि ये जो चीज़ है ये मूव करती है इस तरीके से। ये देखें जब मैंने इसको ऐसे मूव किया और ऐसे मूव किया तो ये 2 डायरेक्शन में ऐसे मूव हुई इन द एक्स एक्सिस, यानी कि इस एक्सिस में ऐसे मूव हुई। ओके, और जब मैंने इसको ऐसे ऐसे ऊपर नीचे को किया तो ये वाली जो है वेरिएबल रेजिस्टेंस ये मूव हुई और इसने अपनी वैल्यू दी। ओके, तो इसमें यही सब कुछ है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे
ये हमारे पास 5 वोल्ट पिन भी आ गई, ग्राउंड पिन भी आ गई। ये है VRX, ये है VRY, ओके। और एक तीसरी पिन जो है 5 वाली पिन है वो है स्विच पिन। ये देखिए SW लिखा हुआ है, स्विच पिन। स्विच पिन क्या है? स्विच पिन ये ग्राउंड से एक वायर है आई हुई ऐसे करके, और यहाँ पे स्विच है, ये है SW स्विच पिन। जब ये दबेगी, यहाँ से हमने कोई स्विच, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने एक LED ही लगाई हुई है और इसको 5 वोल्ट दे दिए हैं यहाँ से ऐसे, तो जैसे इसे ग्राउंड मिलेगी, जैसे हम ये दबाएंगे तो ग्राउंड मिल जाएगी, तो ये स्विच जो है ऑन हो जाएगा और हमारी LED ग्लो कर जाएगी। इसी तरीके से यहाँ पे एक स्विच पिन भी दिया हुआ है। तो इसको आपको पता चल गया होगा कि पोटेंशियोमीटर तो आपने इस्तेमाल करना सीखा है, तो इसको प्रोग्राम करना कितना ज़्यादा ईजी होगा। ओके, तो इसको कनेक्ट करने के लिए ये देखें, ये वायर्स है, इसे कहते हैं मेल फीमेल वायर। इसकी एक साइड पे फीमेल पॉइंट्स हैं और यहाँ पे मेल पॉइंट्स हैं, जिसे हम कनेक्ट करेंगे आर्डुइनो से। ओके, तो हम इसको इसके ऊपर इसका कैप जो है वो लगा देते हैं। ओके, और इसकी पिंस का कनेक्शन कर देते हैं। ये आ गई ग्राउंड, इसको कनेक्शन कर लें। मैं एक वायर कम है, मैं वो पकड़ लूँ ज़रा जी। तो ये वायर मैं ले आया हूँ, इसके ज़रा कनेक्शंस कर लें। जी, तो मैंने यहाँ पे जो है इनको आपस में कनेक्ट कर लिया है, ठीक है। तो आप ये देखें, ये वायर जो हैं इसकी आ चुकी हैं। तो अब इसको हम प्रोग्राम करते हैं। पहले हम इसे आर्डुइनो से कनेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये आ गई हमारी आर्डुइनो, ओके। तो अब क्या है, ये पहली पिन जो है वो ग्राउंड पिन है, तो इसको हम ग्राउंड कर देते हैं। पहली पिन ग्राउंड है, दूसरी है हमारी 5 वोल्ट की, ये ग्राउंड और ये एक 5 वोल्ट। तो ये देखें, ये ग्राउंड, ये देखें हमने एक ग्राउंड कर दी, एक 5 वोल्ट कर दी, एक है VRX और एक है VRY। तो VRX और VRY कौन सी पिन है? जिस पिन से हमने वोल्टेज रीड करने हैं। तो हम एक पिन से VRX को हम लगा देते हैं A0 पे। वैसे आप कोई भी पिन यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये ज़रा करीब है इसके, तो मैं इसलिए। और VRY को हम लगा देते हैं, ये A0 नहीं है, हाँ A0 पे, और ये A1 पे लगा दी हमने VRY को। और S पिन जो है स्विच वाली पिन को, उसको हम पिन नंबर 2 या 3 पे, जिस पे 2 पे लगा देते हैं। ओके, तो यहाँ पे जो है हमने इसको स्विचिंग कर ली है, इसकी डायग्राम जो है सर्किट कंप्लीट कर लिया है। ओके, ओके, तो अब हम अपनी प्रोग्रामिंग की तरफ बढ़ते हैं। तो प्रोग्रामिंग में मैंने आपको बताया है कि बहुत इजी है। तो प्रोग्रामिंग में हम पहले अपने बेयर मिनिमम के पेज को ओपन करेंगे। तो फाइल, एग्जाम्पल, बेसिक और बेयर मिनिमम, यहाँ पे हमारा पेज ओपन हो चुका है। तो वॉइड सेटअप में हम क्या करेंगे, वेरिएबल्स बनाएंगे। क्या? वेरिएबल इंट क्या, जो हमारी VRX पिन है, VRX स्मॉल नहीं लिखना, VRX इक्वल है किस पे लगी है? पिन नंबर A1 पे। तो A0 सेमीकोलेंट, ओके। इंट VRY जो हमारी पिन है वो लगी है A1 पे, तो A1 सेमीकोलेंट,
और एक और वेरिएबल जो हमारा स्विच पिन है, SW पिन है, वो किस पे लगी है, पिन नंबर 2 पे, क्या 1 पे लगा दिया, 2 पे लगाते हैं हम इसको, 1 तो RX पिन है, TX पिन है, पिन नंबर 2 पे, तो 2 सेमीकोलन। ओके, ये हमने अपनी उन पिंस का नाम दिया जहाँ से हमने वोल्टेज रीड करने हैं, ऐसा ही है। लेकिन वोल्टेज रीड करते हैं तो हम वो भी देते थे, एक वेरिएबल बनाते थे कि रीड वैल। इसी तरीके से हम इसकी भी वेरिएबल बनाएंगे, इंट VRX वैल, VRX वैल, जो यहाँ से वैल्यू आएगी वो जो रीड करनी है वो इंट VRY वैल सेमीकोलन, और इंट SW स्मॉल SW वैल सेमीकोलन। ठीक है, यहाँ पे हमने ये 3 ये भी दे दी। अब हम वॉइड सेटअप में आते हैं। वॉइड सेटअप में हम क्या करते हैं, पिन मोड्स। तो पिन मोड हमारी जो VRX पिन है वो क्या है, इनपुट। तो VRX व्हाट, इनपुट सेमीकोलन। ओके, तो पिन मोड VRY वो क्या है, VRY क्या है, VRY इज इनपुट सेमीकोलन। और पिन मोड SW क्या है। अच्छा, अब SW स्विच क्या है, ये भी इनपुट ही है। देखें, अब यहाँ पे आपने एक और नई चीज़ सीखी। वो नई चीज़ आपने क्या सीखी कि हम इन पिन्स को ऐसा इनपुट यूज़ करते थे, हम इसको इनपुट करते थे, इनको हम आउटपुट करते थे। लेकिन हम इन पिन्स को भी इनपुट कर सकते हैं। हम अगर प्रोग्रामिंग में ऐसे कहेंगे ना कि ये पिन्स इनपुट हो जाए, तो ये इनपुट में भी यूज़ हो सकती हैं। जब हम इन पिन्स को इनपुट करते थे तो हमें जो स्केल में वैल्यू जो हमें आती थी 0 से 1 0 2 3 के स्केल में आती थी। लेकिन जब हम डिजिटल पिन्स को इनपुट करेंगे तो वो वैल्यू शो करेगा 1 या 0 0 1, बाइनरी में वैल्यू शो करेगा, 1 0 शो करेगा, या 1 होगी या 0 होगी, या ऑन होगी या ऑफ होगी। ठीक है, तो वो इसमें वैल्यू रीड करेगा। तो हम इस पिन को क्या करेंगे, इनपुट सेमीकोलन। ओके, और यहाँ पे हम एक क्या करेंगे, डिजिटल राइट स्विच पिन को हम हाई कर देंगे। यानी कि जो स्विच वाली पिन है, ये जो स्विच वाली पिन है, इसको हाई कर देंगे। हाई क्यों कर देंगे, क्योंकि हमने इसमें मैंने आपको वैसे एग्जांपल LED की दी थी। देखिए 5 वोल्ट्स परमानेंट आ रहे हैं यहाँ पे, 5 वोल्ट परमानेंट आ रहे हैं यहाँ पे। तो पिन नंबर 2 को जब तक हम हाई नहीं करेंगे तो 5 वोल्ट यहाँ पे नहीं आएंगे। तो इसलिए हम यहाँ पे परमानेंट हाई कर देंगे इसको। तो यहाँ पे हम लिख देंगे पिन मोड डिजिटल राइट SW पिन जो है वो क्या हो जाए, हाई हो जाए। तो SW क्या है, हाई, HIG हाई सेमीकोलन। ओके, तो स्विच पिन को हमने यहाँ पे हाई कर दिया। ये देखें हमने इनपुट पे यहाँ पे S, ओके, यहाँ पे Y स्पेलिंग मिस्टेक्स हो रही थी। ओके, यहाँ पे हमने इसे हाई कर दिया हुआ है। ओके, अब हम यहाँ पे वॉइड लूप में आ जाएंगे। तो वॉइड लूप में क्या करेंगे हम, VRX वैल इक्वल है एनालॉग रीड पिन कौन सी है, रीड पिन हम यहाँ पे VRX के नाम से लिखा हुआ है, तो वो है A0। तो यहाँ पे हम लिखेंगे VRX सेमीकोलन। ओके, यहाँ पे VRX आ गई। अब यहाँ पे हम लिखेंगे VRY वैल इक्वल है एनालॉग रीड VRY सेमीकोलन। VRY क्या है, A1। ओके, अब यहाँ पे हम लिखेंगे S स्विच पिन इक्वल है एनालॉग रीड, एनालॉग रीड नहीं लिखेंगे यहाँ पे। क्यों, क्योंकि ये वाली पिन्स हैं एनालॉग पिन्स, बट ये जो पिन है ये डिजिटल पिन है। तो हम यहाँ पे डिजिटल रीड लिखेंगे, नॉट एनालॉग रीड। ओके, डिजिटल रीड।
डिजिटल रीड, क्योंकि हम डिजिटल पिन का इस्तेमाल करें तो हम उस पिन का वो बताएंगे कि हम डिजिटल पिन इस्तेमाल करें। डिजिटल रीड क्या, डिजिटल रीड क्या है, एस डब्ल्यू सेमीकोलन। तो यहाँ पे एक एस डब्ल्यू वैल, ओके। अब यहाँ पे इन सब की वैल्यूज़ जो हैं वो रीड होंगी। अब हमें इसका प्रिंट भी चाहिए, हमें पता चले कि क्या आ रही है वैल्यूज़। तो हम यहाँ पे प्रिंटर को भी ऑन करते हैं अपने, इधर हम एक अपने प्रिंटर को भी ऑन कर लेते हैं। सीरियल डॉट बिगिन 9600 सेमीकोलेंट, और हमने अपना मॉनिटर ऑन कर लिया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सीरियल डॉट प्रिंट, किस चीज़ का प्रिंट चाहिए हमें VRX वैल का चाहिए। तो प्रिंट हमें VRX वैल का चाहिए, लेकिन हम थोड़े अच्छे तरीके से प्रिंट चाहते हैं, तो हम यहाँ पे स्ट्रिंग्स का भी इस्तेमाल करते हैं। तो हम यहाँ पे स्ट्रिंग्स भी देते हैं, STRING स्ट्रिंग, माई स्ट्रिंग इक्वल है VRX वैल इज इक्वल्स टू VRX वैल स्पेस इक्वल स्पेस, ओके। और यहाँ पे ख़त्म सेमीकोलेंट। एक स्ट्रिंग देते हैं, स्ट्रिंग हमें स्ट्रिंग देते हैं माई स्ट्रिंग वन, ओके। और यहाँ पे इसे इक्वल करते हैं किसके, VRY वैल। तो VRY वैल, यहाँ पे हम स्पेस को ख़त्म कर देते हैं ताकि हमारा अगला आए सही। VRY वैल स्पेस इक्वल है सेमीकोलन, ओके। और स्ट्रिंग देते हैं STRING स्ट्रिंग माई स्ट्रिंग 2, और ये किसके इक्वल कर देते हैं हम, इक्वल है किसके, SW वैल के। तो SW वैल इक्वल है, यहाँ पे इक्वल करके हमें वैल्यू शो होगी, ठीक है, सेमीकोलन। यहाँ पे हमारी स्ट्रिंग्स आ गई। तो यहाँ पे हम पहले सीरियल डॉट प्रिंट क्या करेंगे, सीरियल डॉट प्रिंट माई स्ट्रिंग 1, सीरियल डॉट प्रिंट माई स्ट्रिंग सेमीकोलन। अब माई स्ट्रिंग क्या है, VRX वैल इक्वल्स टू, इक्वल्स किसकी आएगी, इसके आगे अब कौन सी वैल्यू आनी चाहिए, इसकी वैल्यू। तो यहाँ पे अब हम आगे प्रिंट करेंगे सीरियल डॉट प्रिंट, किसका प्रिंट, VRX का, नो VRX वैल का, VRX वैल सेमीकोलन, इसका प्रिंट, ओके। इसके बाद किसका प्रिंट शो हो, इसके बाद प्रिंट शो हो सीरियल डॉट प्रिंट किसका, माई स्ट्रिंग 1 यानी कि VRY का। तो माई स्ट्रिंग 1 सेमीकोलन, और इसके बाद फिर सीरियल डॉट प्रिंट किसकी वैल्यू, अब है VRY की वैल, तो VRY वैल सेमीकोलन, ओके। तो अब हमें यहाँ पे एक और प्रिंट सीरियल डॉट प्रिंट किसका, माई स्ट्रिंग 2 का, माई स्ट्रिंग 2 सेमीकोलन, एंड देन सीरियल डॉट प्रिंट। हमारी वैसे जो प्रोग्रामिंग है यहाँ तक कंप्लीट हो चुकी है, इसके मतलब से इसके रिलेटेड जितनी प्रोग्रामिंग है वो यहाँ तक कंप्लीट हो चुकी है। लेकिन जब तक हमें मॉनिटर ही नहीं पता ही नहीं चलेगा वैल्यू क्या आ रही है, तो हम जो है इफ़ कंडीशंस का इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसलिए हमें यहाँ पे स्ट्रिंग्स को अप्लाई करना ज़रूरी है, यानी कि मॉनिटर्स को ऑन करना ज़रूरी है, ठीक है। तो स्ट्रिंग्स अप्लाई कर रहे हैं तो उससे ज़्यादा खूबसूरत सीन हो जाएगा। तो माई स्ट्रिंग 2 प्रिंट हो, माई स्ट्रिंग 2 क्या है, SW वैल इक्वल है, यानी कि स्विच वैल इक्वल है, किसके इक्वल आएगी, स्विच वैल के, SW प्रिंट SW वैल सेमीकोलन, ओके। तो अब जो है हम अपने स्केच को अपलोड करते हैं, तो देखते हैं क्या होता है। उम्मीद है कोई एरर नहीं आएगा। अपलोडिंग एंड डन, गुड हो गया, अपलोडिंग डन हो चुकी है। तो यहाँ पे हम अपना सीरियल मॉनिटर ओपन करते हैं और देखते हैं कि क्या आता है। व्हाट इज़ दिस, ये हॉरिजॉन्टल में आ रहा है, क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे LN नहीं लिखा और ये बहुत ज़्यादा फास्ट है। तो हम ज़रा इधर एक डिले दे देते हैं, इंट
डी टी इक्वल है 700 सेमीकोलन, और यहाँ पे डिले दे देते हैं, डिले डी टी सेमीकोलन। ओके, तो इसको दोबारा अपलोड करते हैं। अपलोडिंग डन। ओके, तो अब देखते हैं वी आर एक्स वैल इक्वल है 515, वी आर वाई वैल इक्वल है 497, और एस डब्ल्यू वैल यानी कि स्विच वैल है 1 ये 1 क्यों लिखा आ रहा है? क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे स्विच वैल्यू को हाई रखा हुआ है, वो 1 शो कर रहा है। अब जैसे ही इसमें थोड़ी स्पेस डाल दो ताकि आपको नज़र आए अच्छे तरीके से। इसमें इक्वल में यहाँ पे भी स्पेस और यहाँ पे भी स्पेस, ठीक है, इधर भी स्पेस और इधर भी स्पेस, और इसके इधर स्पेस, इधर स्पेस। ठीक है, अब देखते हैं क्या होता है। ज़्यादा ही स्पेस डाल दिया मैंने। अपलोडिंग डन। वी आर एक्स वैल इज़ 515, वी आर एक्स वैल, इधर भी स्पेस, वी आर वाई के पीछे स्पेस होनी चाहिए यहाँ पे। ओके, अब देखते हैं। वी आर एक्स वैल इज़ 515, वी आर वाई जो है वैल वो है 497, और स्विच वैल जो है वो 1 है। ओके, तो जैसे ही हम इसको मूव करते हैं इस डायरेक्शन में, तो देखें कि वी आर एक्स वैल 0 में चेंज हो चुकी है। किस में चेंज होगी? 0 में। जब मैंने इसको इधर को एक्स एक्सिस वाली साइड पे मूव किया और छोड़ा तो वापस 514 शो हो रही है, 516। ओके, जब मैंने इसको इधर को मूव किया तो देखिए 1023 वी आर एक्स वैल 1023। इस साइड पे किया तो 0, इस साइड पे किया तो 1023। ओके, अब वी आर वाई वैल पे जाते हैं। तो वी आर वाई वैल जब मैंने इसको ऊपर को मूव किया तो देखें 0। ओके, और जैसे ही मैंने इसको नीचे को मूव किया तो 1023। तो ये देखें, ये 2 पोटेंशियोमीटर्स वर्क कर रहे हैं। इस साइड पे 0, इस साइड पे 1023, इस साइड पे 0, इस साइड पे 1023। ओके, तो जब मैं इधर करता हूँ तो देखें वी आर एक्स वैल 0 हो जाती है, इधर को मूव करता हूँ तो वी आर एक्स वैल जो है 1023 हो जाती है, और जब मैं ऊपर को मूव करता हूँ तो वी आर वाई वैल 0 हो जाती है। जब मैं नीचे को मूव करता हूँ तो वी आर वाई वैल जो है 1023 हो जाती है। और अब स्विच वैल जब मैं इसको प्रेस करूँगा तो देखें स्विच वैल जो 0 हो गई है, 1 से क्या हो गई है 0, प्रेस किया तो 0। तो यहाँ पे देखें अब हमारी जो जॉयस्टिक है उसकी प्रोग्रामिंग हो चुकी है। आज के लिए इतना ही। आज के इस लेक्चर में हमने जॉयस्टिक को प्रोग्राम करना सीखा। इंशाल्लाह ताला अगले लेक्चर में हम क्या कर सकते हैं, हम इफ़ कंडीशंस को इस्तेमाल करके डिफरेंट चीज़ें चलाएंगे। हम अपनी सर्वो मोटर भी चलाएंगे, हम और भी चीज़ें चला सकते हैं। हम चाहेंगे कि एक्स एक्सिस पे हमारी सर्वो मोटर यहाँ को मूव कर जाए इस पोजीशन में, वाई एक्सिस में इस पोजीशन पे, इस पोजीशन पे एंड स्विच दबाए तो कुछ और हो जाए। तो हम इसको जो है चलाना सीखेंगे। आज के लेक्चर में इतना ही। लेक्चर नंबर 17 में मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। अल्लाह हाफिज़।